कई बार पेशेंट ब्रेन का सीटी स्कैन या एमआरआई किसी और प्रॉब्लम के लिए कराते हैं, जैसे कि हेड इंजरी के बाद या माइग्रेन के लिए, और उनके ब्रेन में कुछ और प्रॉब्लम निकल के आ जाती है जिसको कि हम इंसिडेंटल फाइंडिंग बोलते हैं। ये अराउंड 14% लोगों में होती है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो है एम्प्टी सेलर सिंड्रोम, एरेक्नोइड सिस्ट, कोलॉइड सिस्ट, या कई बार जो है ब्रेन ट्यूमर्स जैसे कि मेनिंजियोमा, ग्लायोमा, पिट्यूटरी ट्यूमर या एकॉस्टिक न्यूरोमा। इसके अलावा कैरी मल्फॉर्मेशन, एम्प्टी सेलर सिंड्रोम, और इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो पेशेंट के ब्रेन में निकल के आ जाती है, जिसमें मोस्ट कॉमन होती है एरेक्नोइड सिस्ट। तो पेशेंट घबरा जाते हैं कि ये हमारे ब्रेन में क्या इशू आ गया है। अब इसमें जो है ये प्रॉब्लम्स अराउंड 14 to 15% लोगों में देखने को मिलती हैं, जो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स हैं, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये नॉन सीरियस कंडीशंस होती हैं या बेनाइन कंडीशन होती हैं। लेकिन 0.5 to 2% केसेस में ये सीरियस प्रॉब्लम हो जाती हैं या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। जैसे कि कई बार जो है ब्रेन में एन्युरिज्म या एवीएम जो है, ये वेस्कुलर माल्फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, अर्जेंट ट्रीटमेंट जरूरी होता है, क्योंकि ये जो है ब्रेन हेमरेज का रीज़न बन सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ का जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब अगर सपोज किसी के ब्रेन में मेनिंजियोमा अगर निकल के आता है, जो कि अराउंड 2.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का है, और पेशेंट को कोई खास सिम्टम नहीं है, तो उसमें फिर हम वेट एंड वॉच हमारी पॉलिसी रहती है, और कई बार तो किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ केसेस में हमें 3 मंथ या 6 मंथ के इंटरवल्स में जो है रिपीट एमआरआई करा के देखना होता है कि कहीं वो ट्यूमर जो है बढ़ तो नहीं रहा। रेक्नोइड सिस्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, जिसमें कि पेशेंट को बाई बर्थ जो है सिस्ट होती है, लेकिन उस सिस्ट से पेशेंट की लाइफ में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, उनकी लाइफ में कोई इशू नहीं होता, और ना ही कभी उसकी वजह से कोई खास प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं, जैसे अब पिट्यूटरी ट्यूमर है और ये अगर आँख की नस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। या अगर ग्लायोमा है, लो ग्रेड ग्लायोमा में कई बार हम जो है वेट करते हैं, रिपीट एमआरआई करा के देखते हैं, लेकिन हाई ग्रेड ग्लायोमा में तो पेशेंट को ऑपरेशन चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कैरी मल्फॉर्मेशन है, और अगर पेशेंट को उससे कोई खास सिम्टम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा नेक पेन नहीं है, कोई शोल्डर पेन या कोई हाथ की कोई वीकनेस नहीं है, तो फिर हम फॉलोअप जो है पेशेंट का स्कैन करा के और वेट कर सकते हैं। मेडिसिन से भी हम कोशिश कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। हालांकि कैरी कैरी मल्फॉर्मेशन जो है ये एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, और ये इंसिडेंटल फाइंडिंग बहुत कॉमन देखने को मिलती है। इसके अलावा एवीएम और एंडोजम, इनका ट्रीटमेंट अर्जेंट बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और जो बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोलॉइड सिस्ट है, इसमें अगर पेशेंट को सिम्टम नहीं है, छोटी सिस्ट है, उसकी वजह से कोई हाइड्रोकेफलस नहीं है, या ब्रेन में पानी की थैली का साइज नहीं बढ़ रहा, उसमें भी हम वेट कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसी कोई इंसिडेंटल फाइंडिंग आपके टेस्ट में निकल के आती है ब्रेन के एमआरआई या सीटी स्कैन में, तो आप घबराएं नहीं, तुरंत ही किसी न्यूरोसर्जन से जाके ज़रूर मिलें, जिससे कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है बेनाइन प्रॉब्लम में, और आपकी जो है, आप जो घबरा रहे हैं, वो आपकी एंजाइटी या आपका डर जो है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और जो सीरियस प्रॉब्लम है उनका ट्रीटमेंट कराना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है। धन्यवाद।